जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अर्थात हे मंगलमयी माता, जो सभी का कल्याण करती है, जिनकी कृपा से सभी मनोरथों को सिद्धि प्राप्त होती है। हे माँ गौरी, शिव की अर्धांगिनी, तीन नेत्रों यानी भूत, भविष्य और वर्तमान की स्वामिनी, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमें अपनी शरण में लें। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल डिवाइन विजन में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नवरात्र का पर्व माँ दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित होता है। यह देवी के भक्तों के लिए सबसे खास समय होता है जब वे कई प्रकार की धार्मिक विधियां करते हैं। नवरात्र का अर्थ है माँ दुर्गा को समर्पित 9 पवित्र रातें। नवरात्रि का पावन पर्व साल में 4 बार आता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में ही पता होता है। आपको बता दें कि इन दोनों नवरात्रि के अलावा माघ माह और आषाढ़ माह में भी नवरात्रि होती है। माघ माह और आषाढ़ माह में होने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। माघ गुप्त नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा पूरे 9 दिनों तक की जाती है। नवरात्रि का पर्व बेहद शुभ और पावन होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं माघ माह की गुप्त नवरात्रि कब से कब तक मनाई जाएगी। इस साल यह पर्व 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो रहा है। इसका समापन 19 फरवरी को होगा। माघ गुप्त नवरात्रि के लिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 10 फरवरी सुबह 7:10 से शुरू होकर 8:02 तक रहने वाला है। इस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं और शक्ति की देवियां जैसे तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नवमस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती और बगलामुखी की भी गुप्त तरीके से पूजा उपासना की जाती है। इस बार गुप्त नवरात्रि पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जिससे माँ दुर्गा की पूजा उपासना करने वालों को कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। अब हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि में कौन से दिन कौन सी माता को पूजने का महत्व होता है। 10 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक एक एक करके सुनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माता काली की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माता काली की पूजा करने से शत्रुओं का असर जीवन पर कम हो जाता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, साथ ही सभी प्रकार के भय और रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन माता काली को प्रसन्न करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का जाप जरूर करें। 10 महाविद्याओं में दूसरे स्थान पर तारा माता की उपासना की जाती है। इन्हें तारिणी के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन तारा माता की उपासना करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। तारा माता की उपासना और उनको प्रसन्न करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का जाप जरूर करें। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन देवी षोडशी की पूजा करने से भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह अपने भक्तों को सुंदरता, सौभाग्य और अन्य सांसारिक सुखों का आशीर्वाद भी देती है। षोडशी माता को प्रसन्न करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता की उपासना करने से वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पलक झपकते ही पूरा कर देती है। इनको प्रसन्न करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर माता भैरवी है, जिनकी उपासना गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। माता भैरवी एक शत्रुओं की विनाशवी और इनकी उपासना करने से साधक को विजय, रक्षा, शक्ति और सफलता आदि की प्राप्ति होती है। माता भैरवी को प्रसन्न करने के लिए
स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। गुप्त नवरात्रि पर्व के छठे दिन देवी छिन्नवमस्ता की विधि पूर्वक उपासना की जाती है। मान्यता है कि देवी की पूजा करने से आत्मदया, भय से मुक्ति और स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायता मिलती है। साथ ही शत्रुओं को परास्त करने, करियर में सफलता और नौकरी में तरक्की मिलती है। माता छिन्नवमस्ता को प्रसन्न करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। माता धूमावती की उपासना 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर की जाती है। इन्हें मृत्यु की देवी भी कहा जाता है। माना जाता है कि माता धूमावती की उपासना करने से कई प्रकार के दुख व दुर्भाग्य से राहत मिलती है और ज्ञान, बुद्धि व सत्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप भी माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। अब गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन माता बगलामुखी की पूजा का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता बगलामुखी की उपासना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और उनसे सुरक्षा मिलती है। माता को प्रसन्न करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। गुप्त नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन देवी मातंगी की उपासना, जिन्हें तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, इनकी उपासना करने से साधक को विद्या की प्राप्ति होती है और ज्ञान में भी विकास होता है। माता मातंगी को प्रसन्न करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन माता कमला की उपासना का विधान है। उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी की संज्ञा भी दी गई है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन माता कमला की उपासना करने से धन, ऐश्वर्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रहे सभी दुखों का नाश होता है। आप भी अपने सभी दुखों का नाश करने के लिए माता के इस मंत्र का जाप अवश्य करें, जो स्क्रीन पर दिया हुआ है। गुप्त नवरात्रि में हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है। चलिए जान लेते हैं। गुप्त नवरात्रि में पूजा करते समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह और शाम में नियमित रूप से दुर्गा पूजा की जानी चाहिए। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि पूजा किसी को बिना बताए गुप्त तरीके से घर के किसी गुप्त स्थान में ही करें। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।